नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा वो खास दिन है। इस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोना चाहिए, जिससे कि आपके पति माला माल हो सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और अगर किसी खास त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर या किसी भी पूजा के मौके पर स्त्रियां अगर बाल नहीं धो पाई है तो क्या एक उपाय वो कर सकती है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे कि आपके पति बर्बाद हो सकते हैं, यहां तक कि उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। आपकी ये तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, भारत में कई ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं जिनका संबंध प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में है। हिंदी परंपराओं के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से वर्जित माना गया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का अलग ही महत्व होता है। इन सभी दिनों का महत्व ग्रहों से भी जुड़ा है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोलू कुमार। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कौन से दिन कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से दिन है जिस दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इसमें व्रत और त्योहार भी शामिल है। कौन से त्योहार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और कौन सा व्रत करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन बाल काटना, शेव करना और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे पुत्र पर संकट खड़ा हो सकता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं, जो कि शुभ होते हैं। इसीलिए त्योहार के एक दिन पहले बाल धोना उचित होता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उच्च की स्थिति में होता है या नीच की स्थिति में। ऐसी परिस्थिति में अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोने का प्रयत्न करती है तो इसका परिणाम उन्हें स्वयं ही भुगतना पड़ सकता है। उनके घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बालों को धो सकती है। अगर सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती है तो बाल धोना नहीं चाहिए। इसके अब तेरे अगर सुहागिन स्त्रियों के बच्चे का जन्म सोमवार के दिन ही हुआ हो तो ऐसे में इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल नहीं धो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उनके बच्चे का अमंगल हो सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ है तो भूलकर भी सोमवार के दिन अपने बाल ना धोए। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण मंगलवार को बाल धोने पड़े तो इसके दोस्त से बचने के लिए आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उसे आप अपने बालों पर लगा लें और उसके बाद आप अपना धोए। बुधवार के दिन सुहागन महिलाएं बाल धो सकती है। अगर स्त्रियों का छोटा भाई है तो उन्हें बुधवार को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन बाल धोने का दोष स्त्रियों के छोटे भाई को लगता है। इस दोष से बचने के लिए आप बुधवार के स्वामी श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। उस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में गरीबी आती है। अगर सुहागन औरतें गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। अगर किसी कारणवश बाल धोना पड़े तो हल्दी और बेसन को अपने बालों में लगाइए और फिर आप बाल धो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही आप ऐसा करें, वरना आप बाल ना ही धोएं तो ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाओं को अपने बाल जरूर धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है।
शनिवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं में शनिदेव को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनि देव के क्रोध को जानते ही हैं। इसलिए शनि देव के दोस्त से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाइए, फिर अपने बालों को धोएं। लेकिन ये कार्य भी आपको तभी करना है जब अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर धोना, वरना शनिवार के दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहा जाता है। इसीलिए सिंदूर को पवित्रता और सौभाग्य की निशानी माना गया है। इसीलिए सुहागन स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर लगाकर पूजा कर सकती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई है, किसी खास मौके पर, त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर, तो ऐसे में स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती है। लेकिन पुरुषों को अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों, सिंदूर लगाने वाली महिलाएं आमतौर पर ये गलती करती है जिसका नुकसान उनके पति को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि पति की आयु भी कम हो जाती है। हिंदू भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि अगर आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती है तो इसका असर सीधे सीधे आपके पति की आयु और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर हमेशा सही तरीके से ही लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। कई मामलों में तलाक की नौबत तक आ जाती है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते। गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर का असर ये होता है कि घर में पल पल कलह की स्थिति बनती है। हिंदू संस्कृति में लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप सुहागन हैं तो सिंदूर लगाते समय हमेशा माता पार्वती का मन में ध्यान करें। इसका कारण यह है कि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। बदलते फैशन के कारण अक्सर महिलाएं अपना सिंदूर मांग में छिपा लेती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर नौकरी पेशा से जुड़ी महिलाएं ऑफिस जाते समय छोटा सा ना दिखाई देने वाला सिंदूर लगाती है, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। एक शादीशुदा महिला के लिए मांग में सिंदूर छिपाना अच्छी आदत नहीं होती। इसका बुरा असर आपके पति पर पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि एक सुहागन स्त्री के मांग में सुंदर दिखाई देना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि सिंदूर छुपाने से पति के मान सम्मान में कमी आती है। समाज में पति की प्रतिष्ठा कम होती है। एक समय ऐसा आता है कि पति द्वारा किए गए कार्यों में उसे सफल ना मिलना तक भी बंद हो जाती है। कई सुहागन महिलाएं छोटा सा सिंदूर लगाती हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, पति का समाज में वर्चस्व बढ़ता है। शादीशुदा महिलाओं को मांग पर कभी भी छोटा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा पूरी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। हिंदू संस्कृति में सुहागन स्त्रियों को नाक की सीध में सिंदूर लगाने की बात की गई है। टेढ़े मेढ़े आकार में सिंदूर लगाने से पति के साथ संबंध खराब होते हैं और पति पर अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई शादीशुदा स्त्री आकार से सिंदूर लगाती है तो उसका पति हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता है। अगर आप अपने पति की भलाई चाहती है तो एक सीध में ही सिंदूर लगाए। नाक की सीध में सिंदूर लगाने से पति सदैव निरोगी रहता है। घर में लक्ष्मी का वास होता है, परिवार में संपन्नता आती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि शादीशुदा महिलाएं हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी सिंदूर बिना नहाए ना लगाएं और ना ही कभी भी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करें। माना जाता है ऐसा करने से पति का प्यार बंट जाता है और पति पत्नी में आपसी बैर और गलतफहमियां बढ़कर रिश्ता टूट जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि नहाने के बाद ही सिंदूर लगाएं। मेकअप करते समय कई बार ऐसा होता है कि सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में कई सुहाग ने अज्ञानवश उस सिंदूर को वापस उठाकर डिब्बे में भर देती है और उसे लगाना शुरू कर देती है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार गिरा हुआ सिंदूर लगाने से अपशगुन होता है। माना जाता है कि अगर सिंदूर एक बार नीचे गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाता है।
सिंदूर का बार बार जमीन पर गिरना पति पर आने वाले संकट की निशानी होता है, लिहाजा उस सिंदूर से अपना मांग नहीं भरना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पति के हाथ से मांग भरवाएं, क्योंकि आप सिंदूर अपने पति के लिए ही लगाती हैं। आमतौर पर पति सिर्फ शादी के दिन ही पत्नी की मांग करता है और शादी के बाद महिलाएं अपने हाथ से ही सिंदूर लगाती हैं। कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम एक बार पति आपकी मांग भरे। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत रहता है और खास त्योहारों पर भी पति को ही पत्नी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जोड़े को माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होते हैं। दोस्तों, मैं ऑफिस में कार्य करने वाली विवाहित महिलाएं कभी कभी अपने कार्य में इस कदर व्यस्त रहती है कि मांग पर सिंदूर लगाना ही भूल जाती है, जो कि अशुभ होता है। सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन नियमित रूप से 3 दूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, लिहाजा हर रोज सिंदूर जरूर लगाएं ताकि आपके और आपके पति के बीच सदैव स्नेह बरकरार रहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।